Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां निकारागुआ ब्रेक किया है डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ गाजा को वॉर को चलते हुए। जहां गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ, हालांकि कंट्री छोटी है लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए इजराइल का। जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है इजराइल का फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ गाज़ा में जो हालत हो रही है, इसीलिए ऐसे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बंद रखना ही ये सबसे अच्छी बात होगी। नेशनल न्यूज़ में एक बड़ी आपको खबर ला रहे हैं, वो है कि इंडिया का जो रैंक है हंगर में, यानी कि भूखे रहने में, यानी कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्लासिफिकेशन है जहाँ पर 127 कंट्रीज़ को लिस्ट किया गया है कि किसकी हालत सबसे बदतर है रिवर्स ऑर्डर में। तो इंडिया 105 में आ रहा है, यानी कि 105 के नीचे सिर्फ 22 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बुरी हालत में, बाकी के लोग पूरे अच्छी हालत में। जैसी बात है तो इंडिया इतनी डेवलप कंट्री रहने के बाद भी यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन है, हंगर है। यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इंडिया का जो स्कोर है 27.3 है, जो कि काफ़ी सीरियस लेवल ऑफ हंगर दिखाता है। आज हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। हंगर, माल न्यूरिशमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट बाहर आई है। ट्रेन का सैबोटेज, यानी कि जो तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस जो कोलाइड हुई है स्टेशनरी गुड्स ट्रेन के साथ, उस पर एक कार्रवाई की जा रही। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि एनआई सस्पेक्ट कर रहा है कि एक्सीडेंट कोई ट्रैक पर सैबोटेज, यानी कुछ ना कुछ वहां पर हुआ है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इनिशियल फाइंडिंग में बताया जा रहा है कि वहां पर बोल्ट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिसिंग थे। बताया जा रहा है कोई ना कोई इसमें गड़बड़ी ज़रूर किया है। गड़बड़ी में सिग्नल बॉक्सेस निकले हुए हैं और जो कोलिजन हुआ है, आपको लूप लाइन रैम्प की गई है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम के हैं। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 दिन का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर। 15 दिन का ये पैकेज है जो कि होटल्स काफ़ी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। नेशनल न्यूज़ में एक और बड़ी खबर कि बाबा सिद्दीकी, आपको बता देंगे पहले कांग्रेस में वो थे और बहुत ही सीनियर वो लीडर थे, 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस में। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, एनसीपी उन्होंने ज्वाइन की, अजित पवार की एनसीपी में, और वो वहाँ पर कंटिन्यू ही कर रहे थे कि अचानक से ये खबर आ गई कि 3 गोलियाँ मारकर उनकी मौत हो गई है। जी हाँ, 2 लोग उसमें पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश के, एक बिहार का है, एक और अभी एब्सकॉन्डिंग है। ये एकदम से ऐसा कोई मामला, इलेक्शंस वहाँ पर बहुत ही क़रीब हैं। बाबा सिद्दीकी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, बैंड्रा बॉय उन्हें कहते हैं, और ख़ास तौर पर उनकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों के साथ है और उनकी इफ्तार पार्टी काफ़ी फेमस होती है, जहाँ पर आपने देखा होगा संजय दत्त और सलमान खान से उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं और कई सारे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। लेकिन दुखद बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बात को चलते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का रिएक्शन भी आया है इस पर, बाबा सिद्दीकी की डेथ पर। आइए देखते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। प्रियंक खरगे ने भी इमीडिएटली डाला है कि शॉक टू हियर अबाउट द डिमाइस ऑफ बाबा सिद्दीकी। वो पॉलिटिशियन थे, बड़ा अच्छा दिल था, बड़े ओपन माइंड के थे, हमेशा एंथुसियास्टिक रहते थे, एनकरेजिंग रहते थे, उनका एटीट्यूड एक्सट्रीमली एडिक्टिव था। इस पर उन्होंने बात की है। उन्होंने अपने बेटे जीशान आईवाईसी को भी लिखा है कि तुम्हारे दर्द का बेशक कोई जो है कोई वर्ड्स उससे आसान नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत रखने के लिए कहा है।
महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APFC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। उसके बाद सीधे बात करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बताते हैं गुलबर्गा शहर में उन्होंने कहा कि जो भी हरियाणा में हुआ हम इस पर मीटिंग रखने वाले हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी वो क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। होल कंट्री और बीजेपी भी ये कह रही थी कि कांग्रेस ही जीतने वाली है हरियाणा में, इस तरह का मामला चल रहा था, लेकिन किस तरह से कांग्रेस हारी है ये बात समझ के बाहर है। अब इस पर सवाल उठ रहा है। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे और जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे। और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए। उसके बाद आपको बता दें कि दरगाह हजरत ख्वाजा शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलंज शरीफ की दरगाह के संदल की आपको हम अपडेट दे रहे हैं। 669 उर्स शरीफ है हजरत का, और आपको बताते हैं 13 को संदल है और चिरागें 14 को है। और इस मामले में कमेटी का क्या कहना है, प्रेस मीट के जरूर थ्रू उन्होंने बताया है, आइए देखते हैं। महफिल समाज से जुलूस संदल मुबारक का तहसील ऑफिस से आगाज होगा बरोज इतवार 13 अक्टूबर। फातिहा ख़वानी के बाद तहसीलदार अपने सर पर लेकर जुलूस संदल मुबारक की रवानगी अमल में लाएंगे, फिर दरगाह कमेटी के हवाले किया जाएगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर की जो वेदर रिपोर्ट बाहर आ रही है वो जो है सन्नी और ह्यूमिड है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालांकि बारिश जो है अब कम हो चुका है, लेकिन गर्मी जो है वहशत जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर 32 डिग्रीज रह रहा है और बारिश के चांसेस करीब 40% बताए जा रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day: Believe in yourself. You are braver than you think. More talented than you know and capable of more than you imagine. यानी कि अपने आप पर बिलीव करें कि आप बहुत ही ब्रेव हैं, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आप ब्रेव हैं, उतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उतने ज़्यादा केपेबल हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तभी आपकी इंटरनल क़ुव्वत बढ़ सकती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, गुलबर्गा। हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ, बेल पेपर्स की यानी कि ढब्बू मिर्ची के आपको बेनिफिट बताता हूँ कि वो आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, एनीमिया से बचाता है, आर्थराइटिस रिलीफ करता है और एंटीऑक्सीडेंट आपको सपोर्ट देता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सोहेल चौधरी का, लिखा सांतार में मेरे कज़न ब्रदर जकी चौधरी का एक्सीडेंट हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट। बड़ी अफसोस हुई सोहेल भाई जकी भाई के बारे में सुन के। उम्मीद और करते हैं, दुआ करते हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और जो भी मुसीबत आई है उनके घर वालों को उनको जो है जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकालें। नागेश हड़पड़ ने गुड मॉर्निंग से लिखा है, गुड मॉर्निंग नागेश। मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है, आपका वीडियो कब आएगा? जुगनू भाई लिख रहे हैं, शेख सलीम भाई बिल्कुल बनाएंगे ज़रूर। सुफियान एमएस ने हम सब के लिए दुआ कीजिए लिखे हैं तबीयत के लिए। सुफियान एमएस अकरम चक्रम के ऊपर वीडियो बनाओ भाई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के लिए लिख रहे हैं, मैक्स टू फिटनेस, उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। सैयद गौस लिख रहे हैं, आप सब अपने वालिद और वालिदा का ख्याल रखो और अपने रिश्तेदारों से मिलते रहो। रिश्ते समझने से नहीं अपने से अपना, रिश्ते समझने से नहीं अपनाने से अपने होते हैं। बिल्कुल सही कहा सैयद गौस भाई, सब लोगों को मिलना जुलना रहना चाहिए, फैमिलीज़ को मिलते जुलते रहना चाहिए, तब जाके ज़िंदगी जो है एक बहुत शॉर्ट स्पैन है, सब लोगों से मिलकर रहना चाहिए। गुड न्यूज़ तार पर लिखा है मोइन पटेल ने। थॉट ऑफ द डे अच्छा था लिखा है मोहम्मद बेगम ने। सना अंजुम ने सलाम लिखा है। काशिफ शेख ने फ़्लाइट लिखा है। मुस्लिम्स को भी कनाडा पर फोकस करना चाहिए लेकिन हबीब भाई। वाजिद अहमद ने फ़लस्तीन पर ये भेजा है। सीमा शेख ने सलाम लिखा है।
मोहम्मद गयासुद्दीन लिखा लेडी इमरजेंसी पायलट हिम्मत से काम किया, हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल बेशक मोहम्मद गयास पे। वहाबुद्दीन मूसा ने सलाम लिखा है, दुआ में याद रखने के लिए कहा है। इरफाना बेगम ने भी सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.